डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में मैं निबंध के विषय को उल्लेखित करूंगा। वह निबंध का जो विषय होगा विद्यार्थी व राजनीति। बहुत सा यह एक प्रकार से कहा जाए बर्निंग पॉइंट्स है, विद्यार्थियों को राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस पर तमाम प्रकार के मंतव्य आते हैं, तो मैं दोनों पक्षों को उद्घाटित करूंगा। यानी राजनीति करनी चाहिए एक विशेष, फिर दूसरे रूप में राजनीति नहीं करनी चाहिए उसका भी पक्ष में रखूंगा। इस तरीके से ऐसे निबंध चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे एग्जामिनेशन विशेष रूप से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ऐसे विषय को आज मैं उल्लेखित करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि भूमिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में, कि आज वर्तमान समय में विद्यार्थी की बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में और राष्ट्र में, और इनकी भूमिका को हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी समाज के एक महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, चिंतक होते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो कम उम्र के बच्चे हों उनको अवश्य दूर रहनी चाहिए। पहले पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, कैरियर फर्स्ट होना चाहिए। यह हर प्रकार के बच्चों को, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, हर विद्यार्थी को अपने कैरियर को हर समय याद रखना चाहिए। जिस प्रकार से कोई एक भक्त होता है या जो अध्यात्म में जीवन जीता है, अपने हर श्वासों में, हर घड़ियों में वह परमात्मा को याद करता है, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी को भी अपना कर्म करते हुए, यानी विद्या अध्ययन एक साधना होती है। एक अध्ययन जो है एक साधना है, ज्ञान प्राप्त करना एक साधना है। तो उनको भौतिक सुखों से दूर होकर अपने कर्तव्य के मार्ग पर, अपने उद्देश्य के लिए, यानी जो कैरियर है उसको हर श्वासों में, हर घड़ी में उसे अपने याद का स्थान बनाए रखें। ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और यहाँ पर यह भी मैं स्पष्ट कर दूं, पहली बात तो विद्यार्थी कहते किसे हैं। विद्यार्थी शब्द का आशय होता है विद्याधन अर्थी, यानी विद्या को चाहने वाला, ज्ञान को चाहने वाला ही विद्यार्थी होता है। तो विद्यार्थी को सदैव ही अपने मूल ज्ञान के केंद्र पर लगे रहने वाले को, साधना करने वाले को ही विद्यार्थी कहते हैं। जो छात्र निरंतर हर समय, अपने हर पलों में अपने ज्ञान के प्रति भूखा हो, विद्या के प्रति भूखा हो, वही सही मायने में कहा जा सकता है कि वह विद्यार्थी कहलाता है। यानी विद्यार्थी में वैसे अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग गुण बताए गए हैं। मैं यहाँ पर विद्यार्थी के कुछ विशिष्ट गुणों की चर्चा बताऊंगा आप लोगों को। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के 5 प्रमुख लक्षण होते हैं। काक चेष्टा माने कौवे की तरह चेष्टा करना, कौवे की तरह प्रयास करना, यानी अटेम्पटेशन लाइक द क्रॉ। बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान देना, यानी बहुत माइंड का सेंट्रलाइजेशन रखें हम। काक चेष्टा बको ध्यानम। स्वान निद्रा, यानी कुत्ते की तरह सोना चाहिए। एक विद्यार्थी कुत्ते की तरह सोने का मतलब शाब्दिक आशय यह होता है कि हम सड़क और गलियों में जाकर न सोएं, बल्कि यानी हमारा नींद जो है थोड़ी सी आवाज़ मात्र से ही उड़ जाना चाहिए, नींद खुल जानी चाहिए। जैसे कुत्ते को आप देखते हो गली में, रास्ते में, वह सोता रहता है। कोई भी राही अगर उस जगह से क्रॉस करता है, गुजरता है, कुत्ता तुरंत आँख खोल देता है, ज़रूरत पड़ने पर भौंकता भी है। तो कहने का मतलब उसी प्रकार से विद्यार्थी को घर में थोड़ी सी भी आवाज़ हो
माता पिता थोड़ा सा भी आवाज़ दें, बुला दें, तुरंत उठ जाना चाहिए, तुरंत पढ़ना चाहिए। घोड़ा बेचकर सोना नहीं चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। अल्पहारी माने कम भोजन करना चाहिए। भोजन मतलब कि जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करें। नहीं किया हर समय बहुत अधिक भोजन करके, हर समय गरिष्ठ भोजन करके हम नींद के शिकार और आलस के शिकार हो जाएं, तब आदर्श विद्यार्थी के गुण से हम कहीं वंचित हो जाएंगे। और पांचवा लक्षण है गृह त्यागी, यानी घर के कामों में हम घर से त्याग करना। इसलिए पहले के विद्यार्थी गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे। आजकल वही हॉस्टल का रूप हो गया है कि बच्चे हॉस्टल में जाते हैं। तो विद्यार्थी जो है उसे एकांत में पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं कि जहाँ 4-5 लोग हैं वहीं हम पढ़ते रहें, बात सुनते रहें। बहुत से बच्चे होते हैं कि कोई मेहमान उनके पास दिन भर बैठ कर बातें करते रहते हैं। भाई आप मेहमान से भी बात कीजिए, लिमिट तक। परिवार से भी संबंध रखें तो ठीक है। अब मूल रूप से अपनी पढ़ाई में नुकसान न होने दें, इस बात को बराबर याद बनाए रखें। पूरी सामाजिकता को भी निभाएं, लेकिन वो एक लिमिट तक होना चाहिए। इन तमाम 5 गुणों को बताया गया है और इन 5 गुणों के साथ हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी को राजनीति से संबंध रखना चाहिए पक्ष में। यहाँ 2 विचार हर समय रहे हैं, क्योंकि यह डिबेट का पॉइंट हो जाता है, विद्यार्थी को राजनीति में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं दोनों पक्षों को रखूंगा। आप एग्जाम में भी अगर वहाँ पर एग्जाम में ये पूछ दे पक्ष में अपने विचार को रखिए, तो वहाँ पर अपने पक्ष में केवल विचार रखेंगे। अगर वहाँ पर पूछ देता है केवल विपक्ष में रखिए, तो अपने विचार को केवल विपक्ष में रखेंगे। अगर पूछ दे कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए अथवा नहीं, अपना विचार प्रकट कर दिए, तो आप कोई विचार अपना प्रकट कर सकते हो, तो आपको छूट मिलती है। तो इसलिए मैं दोनों पक्षों को रखूंगा। और अगर कोई भी बात वहाँ पर नहीं आती है, केवल एग्जाम में इतना ही प्रश्न पूछा जाता है निबंध के रूप में, विद्यार्थी व राजनीति, तो आप दोनों पक्षों को डिस्क्राइब करोगे, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। अब पहले मैं पक्ष की बात करता हूँ। भाई बच्चे जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, कल के वह भविष्य हैं राष्ट्र के। उसी में से राजनेता, उसी में से डॉक्टर, इंजीनियर सब बड़े बड़े पैदा होते हैं। और राष्ट्र सच पूछिए विद्यार्थियों के कंधों पर ही आधारित है। जो बूढ़े लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। जिस देश के विद्यार्थी राष्ट्रभक्त होते हैं, जिस देश के विद्यार्थी समाज भक्त होते हैं, और वही राष्ट्र विकास के मार्ग पर भी होता है। यानी कल के बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। इसलिए बच्चों को बराबर समाज और राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट पैदा करें। यानी बच्चे केवल पढ़ाई में, शिक्षा में ही इतने लीन न हो जाएं, उनमें राष्ट्रीयता, सामाजिकता, व्यवहारिकता, परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, यह सब हम भूल जाएं अगर, तो कहीं न कहीं वह शिक्षा भी अधूरी मानी जाएगी। इसलिए हमें राजनीति से, राजनीति मतलब राष्ट्र की नीति, जो हमारी राज्य की नीतियों को भाई बच्चे, विद्यार्थी उन्हें भाग लेना चाहिए। खासकर जो बड़े विद्यार्थी हो जाएं, 18 साल के ऊपर हो जाएं, 16 साल के ऊपर हो जाएं, तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कहीं राष्ट्र गलत रास्ते पर नहीं जा रहा है। इसलिए तो वहाँ पर विद्यार्थी भी हड़ताल करते हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, तमाम जगहों पर। लेकिन कुल मिलाकर करके विद्यार्थियों को सकारात्मक जो है पॉजिटिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, यानी जिससे समाज और राष्ट्र को हमारी नई शक्ति मिले। और राष्ट्र विरोधी जो विचारधारणाएं हैं, हम विद्यार्थियों को उनसे, यानी उसको सही दिशा को समझें कि कौन सा पथ, कौन सा मार्ग, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है। उनको व्यक्तिगत स्वार्थ में, समाज में, यानी जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर उठना चाहिए। यानी छात्रों को समाज और राष्ट्र सर्वोपरि समझना चाहिए। उन्हें यहाँ तक समझना चाहिए कि हमारी राष्ट्र किस ओर जा रहा है, समाज का विकास कैसे होगा, इस पर जोर देना चाहिए। जाति धर्म को दूर रखते हुए कोई भी बच्चा हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का हो,
उन्हें ऐसी भावनाओं से ऊपर उठ करके राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति तो ऊंचे क्लासों में तो उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि समाज में अगर जीना है तो अपने कर्तव्य के लिए, अपने अधिकार के लिए हमें निरंतर जागरूक रहना पड़ेगा। और वैसे भी कहा गया है कि आज का हमारा जो एक का जो कर्तव्य होता है, दूसरे का अधिकार होता है। तो बच्चे ही तो नागरिक होंगे, तो हमें कर्तव्य और अपने अधिकार के प्रति जागरूकता होना चाहिए। कहा जाता है राइट इम्प्लाइज ड्यूटीज़, यानी राइट इम्प्लाइज ड्यूटीज़, अधिकार जो है कर्तव्य के में दोनों में बहुत गहन संबंध होता है, यानी बहुत गहरा संबंध होता है। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करना सीखें, लेकिन अधिकारों का प्रयोग करने से पहले हमें हमारा कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे राजनीति में भाग नहीं लेंगे, आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है हमारे समाज में कि भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो राजनीति में ना आए। तो इससे क्या हो रहा है कि राष्ट्र को जो चलाने वाला, जो राष्ट्र जिससे चल रहा है, जिससे प्रदेश चल रहा है, ऐसे लोग, करप्टेड लोग, जो मतलब कि जो भ्रष्ट लोग हैं, मतलब कि जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, मर्डरर हैं, क्रिमिनल हैं, वे अपना स्थान, यानी कॉलेजों के, स्कूलों के जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं वह राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। तो यही कारण से ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वह, यानी आज राष्ट्रीयता की स्थिति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अगर हम अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से जब हम, यानी अच्छे बच्चे, अच्छे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जब समाज और राष्ट्र से अपने आप को या परिवार से जब अलग करना शुरू कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो क्लास के, स्कूलों के ड्रॉप आउट स्टूडेंट, गुंडा, बदमाश, ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे तो राजनीति गंदी हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, उसमें सामाजिकता, राष्ट्रीयता का अभाव हो जाएगा। और जब राजनीति ऐसी गंदी हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, तो निश्चित रूप से राष्ट्र की जो संस्कृति है, राष्ट्रीयता जो है, वह कहीं न कहीं पददलित हो जाएगी। तो इसे भी एक छात्र को यह पहला कर्तव्य है कि अपने समाज और राष्ट्र, परिवार की रक्षा करे। हमें अपनी पढ़ाई को बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, कैरियर में कमी न आए, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जब बच्चे बड़े हों, 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल, यानी इससे ऊपर होते हैं, तो हर समय वह राष्ट्रीय गतिविधियों को पैनी दृष्टि बनाए रखें कि हमें हमारा क्या कर्तव्य है। राष्ट्र गलत दिशा में नहीं जा रहा है, ये राजनेता लोग हमारी अपने गंदी राजनीति के माध्यम से देश को अलग थलग नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम छात्रों को अपने कर्तव्य के माध्यम से, क्योंकि आज के जो छात्र हैं कल के वही भविष्य होंगे, कल उन्हीं के कंधों पर, चाहे वो इंजीनियर बनकर, चाहे डॉक्टर बनकर, चाहे राजनेता बनकर देश को वही संभालेंगे। और इन विद्यार्थियों को बराबर दायित्व बनाकर रखना है कि ये गुंडे, बदमाश, जो भ्रष्ट लोग हैं, अनैतिक हैं, कहीं राजनीति जो है जाति और धर्म के आधार पर बंटने न पाए, इस तरह की सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। आजकल जब हम लोग देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर या लोग बंट रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहना है। इसलिए अगर इसके अनुसार देखा जाए तो पॉजिटिव विचार से देखें तो वाकई विद्यार्थियों को राजनीति में अवश्य भाग लेनी चाहिए, और ताकि समाज और राष्ट्र को सही दिशा दे सकें। देश हमारा जो है अनपढ़ और गंवारों के हाथ में हम न सौंपें। तो अच्छा यह है कि हमारे अच्छे बच्चे राजनीति में वे आगे आएँ और राष्ट्र को सही दिशा दें। अब इसके बाद में मैं विपक्ष के रूप में, यानी एक तो पक्ष की बातें हो गई, अब हेडिंग अगर दें विपक्ष के रूप में, तो निश्चित रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे जो हैं, अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अगर वे अपने राजनीतिक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, तो उससे समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा तो बल मिल सकती है उससे, लेकिन जो बच्चे से हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, ऐसी स्थिति में बच्चों का सर्वांगीण विकास शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को
भलाई इसी में है कि वो अनुशासन में रहते हुए निश्चित रूप से वे आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यानी अगर बच्चे राजनेताओं के चंगुल में फंस जाएंगे तो वह निश्चित रूप से रैलियों में ले जाएंगे और मिस यूज करेंगे बच्चों का। तो आजकल बहुत से बच्चों की अच्छे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका मूल कारण यही है कि ये बच्चे राजनेताओं के चंगुल में फंस जाते हैं। वो प्रलोभन दे देते हैं, शुरू में उनको रैली में हिस्सा लेने के लिए पैसे देते हैं और वे रैली में भाग लेते हैं। उनके लिए लेटर तैयार करना, स्पीच तैयार करना, इन तमाम चीज़ों में वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और चूँकि ये नेता लोग उनको भौतिक सुख प्रदान करते हैं, तो एक बार भौतिक सुख में प्रदान करने पर और पैसे के प्रलोभन में और रैली में जाने पर अच्छे भोजन, उनको तमाम प्रकार का भोजन और गलत रास्ते में उनको डाल देते हैं, तो बच्चों का पढ़ाई से जो लिंक है वो छूट जाता है। इस तरह से बच्चों की भारी क्षति होती है। बहुत से शहरों में, महानगरों में ऐसा होता है। गांव के बच्चे, गरीब माता पिता अपने बच्चों को शहर में भेजते हैं पढ़ाने के लिए कि हमारा लड़का दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और इलाहाबाद या पटना, बड़ी सिटी में भेजते हैं पढ़ाने के लिए कि उनको सिविल सर्विस तैयारी कराने के लिए या डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं। लेकिन वे बच्चे इन राजनीति में फंस जाते हैं, राजनीतिक रैलियों में जाते हैं, नेताओं के चक्कर में फंस करके अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। अपने आशाओं पर तो पानी फेरते ही हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता की आशाओं को भी चकनाचूर कर देते हैं। तो कृपया ऐसे स्थिति में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि राजनीति में हम हिस्सा न लें, वहाँ पर भाग लेना इन बच्चों के लिए निश्चित रूप से हानिकारक है। तो अब मैं उपसंहार की ओर बढ़ रहा हूँ कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को सोच समझ करके राजनीतिक कार्यों में भाग लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। उनको सोच समझ करके इस पर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा पूरा भविष्य नष्ट भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ हम देखें राष्ट्र और समाज हमारा बहुत पीछे जा रहा है। हमारी ज़रूरत है, क्योंकि एक समय था कि जब देश की आज़ादी के लिए, राष्ट्र को आगे लाने के लिए तमाम ऐसे अच्छे बच्चे देश के विकास के लिए राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो राष्ट्र अगर गलत लोगों के हाथों में जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे विद्यार्थियों का परम दायित्व भी बनता है उन्हें सही दिशा की ओर ले चलें और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।